मुझे मैं सभी तो मेहमानों आंकड़ा का बताया, उत्तर है। अगर इस आंकड़े का कोई काट है तो बताइए आप। कुमार सौरभ जी, मुद्दों पर बात ना होकर देखिए क्या है, विपक्ष तो सेट कर रहा है अपनी पिच आप सभी को घेरने के लिए, लेकिन जहां बिहार में मुद्दों की बात होनी चाहिए वहां कुछ और ही चल रहा है और कई जगह पर चुप्पी साथियों की वो अखर रही है। मैडम, मैंने नोट किया है सबको आपने कितना समय दिया है, तो उम्मीद है कि मुझे भी उतना ही समय मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, यहां आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कुछ भी जो मन में आता है वो लोग बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या है, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, क्या आपका मूल सवाल क्या है? मैं पहले आपसी से पूछना चाहता हूं, मुझसे आप क्या पूछना चाह रही हैं? आरक्षण का मेरा सवाल था। दूसरा, नीतीश कुमार जी को लेकर मेरा सवाल था, राष्ट्र का अपमान जो हो रहा है, पोस्टर छपा है, उस पर मैंने राय जानने की कोशिश की। जी बिल्कुल, ओके। सो पहला आपके आरक्षण के विषय पर जवाब देता हूं। पहली बात यह है कि कोई भी ये प्रॉब्ली चरवाहा विद्यालय के जो कुलपति हैं और उनके जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, उनको सामान्य कानून का भी ज्ञान नहीं होता है कि जब कोई मामला सब जुडिस होता है तो उस पर कोई भी समीक्षा या कोई भी इंक्लूजन या एक्सक्लूजन भारतीय जो है सरकार के द्वारा या किसी और के द्वारा नहीं किया जा सकता है। पहली बात यह है। दूसरी बात, जो हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि उसी समय ये क्या राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सोच थी क्या? जातीय जनगणना या सर्वे का मामला हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी या नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी के उस सरकार में पहली बार जातिगत सर्वे हुआ था। दूसरी बात, जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तब भी एनडीए की सरकार थी बिहार में। अब मामला सब जुडिस है, पहली बात ये। दूसरी बात, आप किसी व्यक्ति, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री की आलोचना या समालोचना या सराहना उनके काम के आधार पर कर सकते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे जो राष्ट्र के लिए इन्हीं आपातकाल लागू करने वाले लोगों के द्वारा आपातकाल के दौरान जो जेल गए, जिन्होंने पूरे जीवन अपना जो है राष्ट्र को समर्पित किया हो, ऐसे व्यक्ति के काम के आधार पर आप अगर आलोचना करेंगे तो मैं मान सकता हूं। अभी पिछले 10 महीने में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के प्रत्येक जिले में घूम घूमकर औसतन 400 से 500 करोड़ की योजनाओं का पुनरावलोकन किया है। क्या एक ऐसे व्यक्ति के काम को, चलिए ठीक है, आपने कहा कि आरक्षण का मामला सब जुडिस है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, नीतीश कुमार की अगर बात करनी है तो आप काम के आधार पर कीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी। सौरभ कुमार, ये जो सब कुछ हो रहा है या नीतीश कुमार की चुप्पी जो है, देखिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है उस मामले पर, या जिन घटनाओं के थ्रू वो घिर रहे हैं, विपक्ष एक पिच तैयार मुद्दों के सहारे भी कर रहा है, तो क्या ये नुकसान कर सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है और लगातार बिहार की जनता के बीच एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार की हालत जो है वो काफी खराब है, और जिसकी खुद हालत खराब है वो बिहार जैसा जो राज्य है उसको कैसे चला सकता है। तो निश्चित रूप से विपक्ष चाहती है कि 2025 विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार की छवि को काफी खराब कर दिया जाए, और इसी को लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर है, चाहे पोस्टर के जरिए या तेजस्वी यादव अपने बयान के जरिए नीतीश कुमार पर बार बार हमलावर हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, वो लगातार राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया। तो बार बार उन घटनाओं का जिक्र कर कर तेजस्वी यादव बिहार की जनता के सामने एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जो आप नायक समझते हैं वो नायक नहीं है बल्कि खलनायक है, और लगातार वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लगातार वो राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा जो विपक्ष है अगर इस तरह का परसेप्शन बनाने में अगर सफलता होती है विपक्ष को, तो निश्चित रूप से इसका फायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जरूर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर जदयू की बात करें तो जदयू ये कह रही है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, यानी राष्ट्रगान का अपमान जो है वो पहले भी हो चुका है, और गलती में भूल बस
नीतीश कुमार के साथ ऐसा हुआ है, जबकि नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है। बिहार की अगर विकास की गाथा लिखी गई है तो वो केवल और केवल नीतीश कुमार के कारण। इसीलिए आज चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या देश का कोई भी कोना हो, अगर गौरव के साथ बिहार का नाम लिया जा रहा है तो उसके पीछे कारण नीतीश कुमार है, क्योंकि विकास की गाथा नीतीश कुमार ने ही गढ़ी है बिहार की। ठीक है, देखते हैं इस परसेप्शन की लड़ाई से जेडीयू कैसे बाहर आती है, एनडीए कैसे बाहर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस पे शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए News 24।